सो हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि कौन सी एक करेक्ट सीक्वेंस है इंडियन पोर्ट्स की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है, यानी कि नॉर्थ में कौन सा पोर्ट है और साउथ में कौन सा पोर्ट है। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए हल्दिया पोर्ट, कंडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, कोची पोर्ट। ठीक है। ऑप्शन बी कंडला, हल्दिया, प्रदीप एंड कोची। इसी तरह और भी दो ऑप्शन हैं, इनको खुद पढ़ो। यही चार पोर्ट्स हैं इन ऑप्शंस में भी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास नॉर्थ में कंडला पोर्ट आएगा, फिर हल्दिया, फिर प्रदीप, देन कोची। ठीक है। कौन है सबसे पहले नॉर्थ में, यानी कि कंडला पोर्ट है नॉर्थ में, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद प्रदीप, देन कोची। साउथ में कौन है, साउथ में कोची है। कहाँ पे, साउथ में कोची है और नॉर्थ में कंडला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे रेवोल्यूशंस दिए गए हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यानी कि किस फील्ड में कौन सा रेवोल्यूशन है। ठीक है, या किस एरिया में कौन सा रेवोल्यूशन है। ऑप्शन ए ब्लू रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। यहाँ पे फील्ड से जैसे कि डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ज़रा मैच करो, फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये फिशरीज़ डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि वाटर जो होता है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, तो जो हमारी ओशियंस होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो अक्सर ब्लू नज़र आती रहती हैं। तो इसलिए क्या याद रखना, ब्लू रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये फूड प्रोडक्शन को लेकर है, तो हमारे ग्रासेस ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में। राइस, अगर हम बात करें ग्रेन्स की, अगर हम बात करें वीट की, अगर हम बात करें पल्सेस की, तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड का सरप्लस प्रोडक्शन है। तो इस वजह से इंडिया जो है ये बहुत सारा जो फूड है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। वाइट रेवोल्यूशन जो है ये डेयरी डेवलपमेंट को लेकर है। ठीक है, इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक, तो येलो रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये सिल्क प्रोडक्शन को लेकर बात करता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द फर्स्ट मंथ ऑफ साका इरा इज। साका इरा का फर्स्ट मंथ कौन है। ऑप्शन ए विसाखी, बी फगन, सी चैतर, डी हार्डन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेलिंग जो है ये ऐसे ही लिखी है, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसको विसाखी पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको फगन पढ़ा जाता है, इसको चैतर पढ़ा जाता है और इसको हार्ड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि चैतर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैचड। यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं और यहाँ पे स्टेट्स हैं। कन्हा नेशनल पार्क, क्या ये मध्य प्रदेश में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्या ये हरियाणा में है। रणथंबोर नेशनल पार्क, क्या ये गुजरात में है। बांडीपुर नेशनल पार्क, क्या ये कर्नाटका में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रणथंबोर जो नेशनल पार्क है ये गुजरात में नहीं है। तो फिर कहाँ पे है ये हमारे राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। अगर बात करें कन्हा नेशनल पार्क की तो ये
मध्य प्रदेश में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये हरियाणा में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये कर्नाटका में है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा एक नेशनल हाईवे है इंडिया का जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है? ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 1, बी नेशनल हाईवे 2, सी नेशनल हाईवे 3, डी नेशनल हाईवे 4। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नेशनल हाईवे 2 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रदीप पोर्ट? प्रदीप पोर्ट से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? प्रदीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है। ऑप्शन ए राइस, बी टी, सी फिश, डी आयरन ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आयरन ओर जो है ये प्रदीप पोर्ट से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज लोकेटेड? जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी गोरखपुर, सी कोलकाता, डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे है आंसर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा? तो कौन सा एक नेशनल हाईवे जो कि इन 3 स्टेटों के थ्रू पास होता है? ये इंडिया का मैप है। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऐसे है और यहाँ पे उड़ीसा है। तो ऐसे कौन पास होता है? नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 7। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नेशनल हाईवे 6 जो है ये इन 3 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बास्टर रीजन? कौन सा एक इनमें से बास्टर रीजन में लोकेटेड है? कौन सी नेशनल पार्क या सेंचुरी? बंधवागढ़ नेशनल पार्क, दांदली सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क या इंद्रावती नेशनल पार्क? तो बास्टर रीजन में कौन सा एक लोकेटेड है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये बास्टर रीजन में लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे रेलवे जोन है और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर से गोरखपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में नहीं है। ठीक है। वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है क्या ये इंडिया की ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है? ये जो जिम नेशनल सॉरी ये जो जिम नेशनल पार्क है, ठीक है, क्या ये एक टाइगर रिजर्व है? 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक टाइगर रिजर्व है जिसको लॉन्च किया था 1973 में ज्यूरिंग लॉन्च ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। जब हमने टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था उसी समय पे हमने इसको भी एज आ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। इनिशियली इसका नाम हाईली नेशनल पार्क था। तो कौन सा एक सही आंसर हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया की और ये 9 टाइगर रिजर्व में से एक टाइगर रिजर्व है। इसको हमने 1973 में एज अ
टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर मीन्स हमें टाइगर को कंजर्व करना है। इनिशियली अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है वो हाईली नेशनल पार्क था। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ऑफ साउथ। ठीक है, कहाँ से कहाँ देखना हमें, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए दुधवा, कन्हा, इंद्रावती एंड बांडीपुर। ठीक, कन्हा, बांडीपुर, दोदवा एंड इंद्रावती। इसी तरह इन चार दो ऑप्शंस में भी यही चार रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो इनको आप खुद ही देख लेना। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि दुधवा, कन्हा, इंद्रावती एंड बांडीपुर। ठीक है, सॉरी, इसको जो ये आंसर था वो पहले ही दिख गया। ठीक है यार, लेट भी हो गया, रात के 2 बज चुके हैं, तो इस वजह से मुझे नींद भी बहुत आई है। मैं वीडियो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन माइंड काम नहीं कर रहा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉर्थ में जो है वो दुधवा है, और उसके बाद कन्हा, देन इंद्रावती एंड देन बांडीपुर। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन है, क्या वो नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको हम डिक्लेयर करते हैं फ्यू स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना को कंजर्व करने के लिए। क्या ये बात सच है। ठीक, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस होने देते हैं, या उसको हम परमिट करते हैं। ठीक है, लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस को हम परमिट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1, 2 एंड 3। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 एंड 3 ओनली। 2 क्यों नहीं, इस वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पे हम होल होल जो भी स्पीशीज़ होती हैं, जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, जो भी फ्लोरा एंड फाना है, सबको हम बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्व करते हैं। यहाँ पे हम अलाउड ही नहीं करते। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के हमारे 3 एरियाज़ होते हैं, ये कोर एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम ये हम परमिशन देते हैं। ठीक है, कोर पे हम बिल्कुल कम, यहाँ पे जा ही नहीं सकता कोई। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं और स्टेट्स हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इंद्रावती, बी प्रियार, सी सिमलीपल, डी बांडीपुर। यहाँ पे स्टेट्स हैं कर्नाटका, उड़ीसा, करेला एंड छत्तीसगढ़। तो ज़रा इन कोर्स को मैच करो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अगर हम इंद्रावती की बात करें, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, प्रयार की अगर हम बात करें तो ये करेला में है, तो इसका नाम जो है वो प्रयार रिवर पे ही रखा गया है। सिमलीपल जो है अगर इसकी बात करें तो ये उड़ीसा में, और बांडीपुर जो है ये कर्नाटका में। ठीक है, बांडीपुर जो है इसका तो हमें पता ही है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बांडीपुर जो है वो कर्नाटका में है। ठीक, सिमलीपल जो है ये उड़ीसा में है। इंद्रावती जो है ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, प्रयार जो है ये करेला में है। प्रयार रिवर जो है ये करेला में है, तो इस वजह से ये करेक्ट है। ठीक है, तो बार बार पढ़ो, मल्टी टाइम्स पढ़ो, जिससे आपको ये याद रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। कौन सा एक पोर्ट टाउन नहीं है गुजरात का। जामनगर, ओखा, पोरबंदर या विरवाल। तो कौन सा एक पोर्ट टाउन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जामनगर जो है ये पोर्ट टाउन नहीं है गुजरात का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज। इंडियन जो रेलवे नेटवर्क है उसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, यानी कि रैंक क्या है इंडिया की। ऑप्शन ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इंडिया की जो पोजीशन है रेलवेज में या रेलवे नेटवर्क में दुनिया को लेकर वो फोर्थ है। दुनिया में रेलवे नेटवर्क को लेकर इंडिया की जो पोजीशन है वो फोर्थ नंबर पे है, यानी कि इंडिया की रैंक फोर्थ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। कन्हा नेशनल पार्क किस एक बायोजियोग्राफिकल एरियाज से बिलोंग करती है। ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डेयरी फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट्स से कन्हा नेशनल पार्क जो है वो बिलोंग करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2। कौन सा एक सिटी है या जो भी है वो नेशनल हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे 2 है उस पे लोकेटेड नहीं है। औरंगाबाद, सासाराम, मोहानिया एंड पटना। तो ये बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सासाराम जो है ये नेशनल हाईवे 2 पे लोकेटेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच फॉलोइंग, इनको मैच करना है। नेशनल हाईवेज और यहाँ पे सिटीज़, नेशनल हाईवे 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे सिटीज़ हैं दिल्ली कोलकाता, मुंबई आगरा, चेन्नई थानी, दिल्ली अमृतसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 104। नेशनल हाईवे 1 ये दिल्ली और अमृतसर के दरमियान है। नेशनल हाईवे 2 ये जो है ये दिल्ली और कोलकाता के दरमियान है। नेशनल हाईवे 3 ये मुंबई और आगरा के दरमियान है। नेशनल हाईवे 4 चेन्नई एंड थानी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ठीक है, यहाँ ये भी कह सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप किया है अपनी कंट्री में। ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम, डी भुवनेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हैदराबाद जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे पे लोकेटेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसका पार्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल स्टेशंस अकॉर्डिंग टू हाइट अबव मैन सी लेवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हिल स्टेशंस की बात बोलनी है हमें, कौन सा एक सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, एलिवेशन पे है, हाइट पे है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखना है, और कौन सी नीचे है। ठीक है, ऑप्शन ए कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, शिमला एंड भुवनेश्वर। इसमें भी ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें भी ये 4 हिल स्टेशंस हैं, इसमें भी ये चारों हिल स्टेशंस हैं। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि शिमला जो है ये सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है, सबसे ज़्यादा एलिवेशन पे है। उसके बाद दार्जिलिंग, ठीक है, उसके बाद कोडाईकनाल, देन महाबलेश्वर। ठीक है, कौन है सबसे ऊपर? शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दार्जिलिंग, ठीक है, उसके बाद कोडाईकनाल, देन महाबलेश्वर कहाँ पे है? सबसे नीचे। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, इन प्लेस को हमें कंसिडर करना है। शिमला, गंगटोक, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, इनको अरेंज कर लेना 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 है। इन प्लेसेस को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से अरेंज करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, ठीक है, कौन? दिल्ली। देन 3 कौन सा है? मुंबई।
एंड देन टू गंगटोक, ठीक है, कौन, गंगटोक, एंड देन वन दैट इज शिमला, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे है, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग में जाना है हमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दिल्ली में है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद गंगटोक, देन शिमला। शिमला में सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और यहाँ पे स्टेट्स हैं। सिमलीपल, ठीक है, दिहोंग, दिबंग, नोकरिक एंड कंचनजुंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स हैं सिक्किम, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। ज़रा इसको मैच करो, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 4, 3, 5, 1। अगर हम बात करें सिमलीपल की तो ये उड़ीसा में है, इससे पहले भी हमने देखा था। और अगर हम बात करें दिहंग दिबंग की तो ये हमारे कहाँ पे, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें नोकरिक की तो ये हमारे मेघालय में। और कंचनजुंगा की बात करें तो ये सिक्किम में, ठीक है। कंचनजुंगा कहाँ पे, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। नोकरिक कहाँ पे, मेघालय में। दिहंग दिबंग कहाँ पे, दिहंग दिबंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। और सिमलीपल कहाँ पे, ये सिक्किम में, ठीक है। इसको याद रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़िंदगी में कभी भी रट्टा नहीं मारना, ठीक है। रट्टे से कुछ नहीं रहता। बार बार पढ़ना। मैं भी बार बार पढ़ के ही याद रख रहा हूँ। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, कोई मतलब टीचर नहीं हूँ, ये वो आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। तो मैं भी बार बार मतलब एमसीक्यूज़ को करवा रहा हूँ, जिससे मुझे भी ये एमसीक्यूज़ याद रहते हैं। एग्ज़ाम में एकदम फाड़ के आएंगे, ठीक है। तो मेरी हेल्प भी करना, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप मेरी हेल्प सब्सक्राइब करके कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके कर सकते हो। और मैं आपकी हेल्प एमसीक्यूज़ को बना के उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो रोटी दो हाथ से बनती है, तालियां दो हाथ से बजती हैं। तो लेगो भी यहाँ से तो देना भी पड़ेगा, ठीक है। कुछ लेने के लिए एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मेहनत करना, मेहनत से पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक। तो रट्टिफिकेशन नहीं करनी है, समझ के पढ़ना है, एक आइडिया लगा के पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये अपने आप बार बार पढ़ने से अपने आप याद रह जाता है, अपने आप याद रह जाता है। मुझे कुछ चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज़ करते करते ही याद रह जाती हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो को यार लाइक किया करो, फुल वीडियो को देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो बताना, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।